जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम अपना सप्तम पाठा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? गंगा लहरी। गंगा लहरी। 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों ने। एक्सरसाइजेस उसकी याद कर ली होंगी। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं 7th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, पाठ परिचय। पाठ परिचय में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले पाठ का परिचय। पंडित राज जगन्नाथस्य 53 श्लोक कतिमिका भाव भक्ति भावपूर्ण कृति गंगा लहरी। क्या बोल रहे हैं कि पंडित राज जगन्नाथ जी ने त्रिपंचाशत त्रि मतलब 3 और 50 मतलब 50, 5 और 7 यानी 100, 10 तो कितना 50 और 3 53, तो 53 श्लोकत्मिका भक्ति भाव पूर्ण कृति गंगा लहरी। उन्होंने 53 श्लोकों के साथ भक्ति भाव पूर्ण से क्या गंगा लहरी बनाया। ठीक है, गंगा लहरी की रचना की। अस्याः कांचन भक्ति रस भरितान साहित्य सौंदर्ययुक्तान श्लोकान चित्वा अत्र पाठे संकलिता। क्या बोल रहे हैं कि अस्या मतलब इसके, किसके? गंगा लहरी के कांचन यानी कुछ भक्ति रस भरितान यानी भक्ति रस से भरे हुए और साहित्य सौंदर्य से युक्त, भक्ति रस से भरे हुए और साहित्य सौंदर्य से युक्त श्लोकान चित्वा अत्र पाठे संकलिता मतलब उनके गंगा लहरी में से कुछ भक्ति रस से भरे हुए और साहित्य के सौंदर्य से युक्त श्लोकों को चुनकर चित्वा इस पाठ में, यानी जो हमारा पाठ है, इस पाठ में संकलित किए गए हैं। नास्ति को अपनी भारतीय या गंगा महिमा नाम न जानती। बोला है नास्ति यानी कोई भी नहीं है, को अपनी यानी कोई भी नहीं है ऐसा भारतीय या जो क्या गंगा की महिमा को ना जानता हो। गंगा कौन? गंगा नदी। ठीक है, गंगा मैया की महिमा को ना जानता हो। बोले अस्या निर्मल जलस्य पावन तटस्य पापाहरण स्वभावस्य पतितानां समुद्धारस्य च प्रशस्ति सर्वत्र श्रूयते। बोले अस्या मतलब इसका जो निर्मल जल है, पावन तट है, निर्मल जल है, इसके जल कैसा निर्मल है, जो पावन तट है इसके, और पाप हरण का जो इसका स्वभाव है गंगा का, पतिता नाम समुद्राय च प्रशस्ति सर्वत्र श्रूयते। जो इसकी पतिता नाम यानी पतितों कैसी जिनका कल्याण नहीं हो रहा है, जिनका विकास नहीं हो रहा है, ऐसी पतितों के समुद्धार यानी उनका उद्धार करने के लिए और उनकी प्रशस्ति के लिए भी ये सभी जगह जानी जाती है। सर्वत्र श्रूयते इसकी सभी जगह ख्याति है। किस लिए? क्योंकि पतितों का उद्धार करती है। इसकी प्रशस्ति यानी प्रख्याति सर्वत्र श्रूयते सभी जगह सुनी जाती है कि ये सब जो पतित हैं उनका उद्धार कर देती है, पाप हरण करती है और इनके पावन तट है, निर्मल जल है। अब क्या बोल रहे हैं? भारतवर्ष से गंगा सर्वाभ्य नदीभ्य अतिरिच्य, यानी भारतवर्ष में, भारतवर्ष क्या, भारत देश को बोलते हैं, भारतवर्ष में गंगा नदी सभी नदियों में, गंगा नदी जो है सभी नदियों में अतिरिच्य यानी सभी नदियों में ऊंचे स्तर पर माना जाता है, इसको श्रेष्ठ माना जाता है। इयं पापियानां तपसा यज्ञेन समाधिना च रहितान केवल श्रद्धाया स्नान मात्रेण उद्धरति। क्या कि ये केवल पापियों को तप और यज्ञ और समाधियों च रहतान केवल श्रद्धा से एक स्नान मात्र से ही उनका उद्धार कर देती है। क्या करती है? पापियों को चार रहितान यानी इनसे रहित, मतलब इनकी आवश्यकता नहीं है कि कोई तपस्या करे या कोई यज्ञ करे या कोई समाधि करे, इनकी कोई भी ऐसा आवश्यकता नहीं है। यम पापी है ना, बल्कि ये पापियों को क्या करती है? केवल एक श्रद्धा मात्र स्नान से, अगर हम गंगा नदी में एक श्रद्धा मात्र स्नान कर लें तो क्या उद्धार हो जाता है पापियों का। बोलते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। यथा जननी सुतस्य परिपोषण तुष्यति तथैव गंगा अकिंचना मातृवत अस्ति। बोल रहे हैं कि यथा यानी जैसे कि जननी एक माता सुतस्य यानी अपने बच्चे का परिपोषण यानी पोषण करके, तुष्यति मीन्स संतुष्ट होती है, तुष्यति मीन्स संतुष्ट होती है, तथैव मीन्स उसी तरह क्या होता है? गंगा जो गंगा नदी है वो भी अकिंचना यानी जो अकिंच लोग होते हैं, अकिंच का क्या मीनिंग दिया है? अकिंचन, अकिंचन क्या? जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकिंचन कौन होते हैं? जिनके पास कुछ भी ना हो। तो बोल रहे हैं जैसे कि
अपनी जो माता होती हैं वो अपने सुत यानी बेटी का परिपोषण करके तुष्टति मीन्स संतुष्ट होती हैं, तथैव यानी उसी तरह गंगा भी अकिंचना नाम, अकिंचना नाम क्या है, जिनके पास कुछ ना हो उनके लिए मातृवत अस्ति है, उनके लिए कैसी है, माता के समान है। माता के समान अर्थ है मतलब कि वो उनका पोषण करके, उनका लालन पालन करके क्या होती है, संतुष्ट होती है। ठीक है। भारतवर्ष से सौभाग्य एवं एवं कि भारतवर्ष ने जो हमारे भारत देश है उसका क्या है, एक जो गंगा है तो ये हमारा एक सौभाग्य है, भारत का एक सौभाग्य है, सौभाग्य की तरह है कि गंगा नदी भारत में है। एक इंट्रो हो गया। चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, गंगा लहरी, 7th चैप्टर है अपना। चलिए पहला वाला पैरा आया, क्या बोल रहे हैं, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किम पितन, किम पितन महेश्वरम लीला जनित जगतः खंड परसो श्रुतीनाम सर्वस्वम सुकृतमथ मूर्तम सुमनसाम सुधा सौंदर्यम ते सलिलम शिवम न सम्यतु। समृद्धम सौभाग्यम यानी जो समृद्धि और सौभाग्य, सकल वसुधायाम, सकल वसुधा यानी सकल यानी संपूर्ण वसुधा मीन्स पृथ्वी का, किम पदम यानी कैसे आती है, और जो महेश्वर्यम, महेश्वर्य यानी महान ऐश्वर्य, इस लीला जनित जगता यानी लीला जनित जगता में संसार का खंड परसो, खंड परसो में शिव जी को बोला है, किसको, शिव जी को। तो शिव जी का जो लीला जनित जगता में संसार है वो कैसे, उसका महान ऐश्वर्य। ठीक है। क्या गंगा जी के बोलना है कि गंगा जी जो समृद्धि है इसकी, सौभाग्य धरती का जो संपूर्ण वसुधा यानी सारी संपूर्ण पृथ्वी की कैसे आती है, और महान ऐश्वर्य जो लीला जनित संसार है खंड पर जो शिव जी का, वो आपसे ही है। ठीक है। और श्रुतिनाम सर्वस्वम सुकृत मथ मूर्तम सुमनसाम, और साक्षात जो सुकृत मत यानी अच्छे काम, अच्छे काम कैसे, सुमनसा यानी अच्छे मन से। ठीक है। और श्रुति नाम सर्वस्वम, सर्वस्वम क्या कि सारा, सर्वस्वम कैसे कि सारा, कैसे कि सारभूत, जो उसका श्रुति नाम का अर्थ क्या होता है, वेद या पुराण या वो शास्त्रों से बोलते हैं। ठीक है। वेदों से, शास्त्रों से क्या बोलते हैं, पुराण, वो श्रुति नाम, एक कई बार आपने पढ़ लिया शुरू के चैप्टर्स में, अपन को कई बार मिला है। तो बोलना है कि जो वेद जो पुराण होगा सर्वस्व यानी सब, सब क्या होगा, जो उसका सारभूत होगा। ठीक है। जो बेस होता है उसको अपन सर्वस्व में सारभूत बोल देते हैं, जो मेन उनका मेन जो उसमें से जो अपन को ज्ञान दे रहे होते हैं या जो शिक्षा दे रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जो सारभूत है वो उसको गंगा जी की कंपेयर किया है कि श्रुति नाम सर्वस्वम, जो पुराणों का सर्वस्वम सारभूत है, सुकृतवत मूर्तम सुमनसा, सुमनसा अच्छे मन से, श्रेष्ठ चित्त से, जो मूर्तम यानी जो साक्षात काम है, सुकृत मत है, और सुधा सौंदर्यम, और जो सुधा सौंदर्य है, सुधा क्या, अमृत, और अमृत जैसा सौंदर्य, अमृत के समान सौंदर्य, जो अमृत सौंदर्य है, ते यानी आपका जल का, ते सलिल यानी आपके जो जल का आपके अंदर सौंदर्य, अमृत जल का सौंदर्य, अमृत का जो अमृत सौंदर्य है उसका जो जल है, आपका जल कैसा है, ऐसा है। श्रुति नाम सर्वस्वम सुकृत मूर्तम सुमनसाम, फिर क्या लिखा है, सलिलम के बाद क्या लिखा, आशिवहा न सम्यतु, आशिवा का क्या होता है, अकल्याण। ठीक है। अकल्याण क्या, एक कल्याण होता है, और अकल्याण क्या कि मतलब कल्याण नहीं होना, तो अशिवा यानी अकल्याण न सम्यतु, ऐसा हमारा नहीं होने देगा। ठीक है। जो गंगा जी आप हो, जो आपका जल है वो हमारा अकल्याण न सम्यतु नहीं होने देगा, या हमारे अकल्याण को शांत करेगा। ठीक है। अपना ये फर्स्ट वाला हो गया। तो चलिए अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा है कि यदंता खेलंतो बहुल तर संतोष भरिता न काका नाकाधीश्वर नगर साकांक, नगर साकांक्ष मनसा नवासालो का नाम जनि मरण शोकापहरणम तदितरे श्री तदितरे तीरम श्रम समंदिरम भवतु न। इसका अर्थ क्या है, यदंता खेलंतो, यद अंता यानी जिसके अंदर या बीच में, खेलते हुए, बहुल, बहुल यानी बहुत, अत्यंत, संतोष भरिता, बहुलतर संतोष भरता यानी बहुत ही संतोष मिलता है, संतोष हमारे अंदर भरता है जिसके बीच में खेलते हुए, इसके अंदर खेलते हुए, ना काका नाकाधीश्वर नगर सा आकांक्ष मनसा, आकांक्षा लिखी इसमें, आकांक्षा जो इच्छा होती है, ना काका यानी काका क्या, कौवे या फिर जो भी निम्न लोग होते हैं, निम्न लोग क्या जाति या वर्ण से नहीं और कर्मों से जो निम्न होते हैं, ऐसे लोगों को काका बोलते हैं, कौआ। ठीक है। कौए को भी अपन ऐसे ही मानते हैं। तो बोले ना काका नाकाधीश्वर नगर, नाकाधीश्वर नगर का अर्थ क्या है, ये नाकाधीश्वर नगर का अर्थ होता है
स्वर्ग में, ठीक है। तो बोलने की नाकाधीश्वर नगर यानी स्वर्ग में भी आकांक्षा मनसा यानी उनकी आकांक्षा नहीं होती है, ना यानी नहीं होती है, ठीक है। का मतलब नीच पुरुषों की, जो मतलब अगर वो लोग किसमें गंगा के बीच में रहते हैं तो बहुत ही संतोष मिलता है, मतलब उन लोगों को भी, अच्छों को तो मिलेगा ही, और जो काका मतलब काकाओं को भी, कौओं को, वैसे कौआ बोल दिया लेकिन मनुष्यों में जो निम्न लोग होते हैं कर्मों से, तो मतलब उन्हें भी बहुत संतोष मिलता है इसके बीच में खेलते हुए रहते हुए, और उनको भी स्वर्ग की कोई आकांक्षा उनके मन में नहीं होती। मनसा निवासाल निवासालों का नाम जनि मरण शोक शोकापहरणम, और निवास निवास यानी रहते हुए, लो का नाम इसमें निवास करती हुई, वहां पे निवास करती हुई गंगा के किनारे या गंगा नदी में, गंगा नदी के यहाँ पास में, तो लो का नाम यानी जो संसार के जनी मरण शोक अपहरण, जो जन्म मरण के शोक है, जन्म मरण का जो शोक है उसका क्या करती है, हरण करती है ये, ठीक है। और तदेतरे तीरम श्रम समन धीरम, और तदेतर यानी तद, तत् यानी उसके, ते, देख आखिरी में लिखा ते, ते का अर्थ होता है तुम्हारे या आपके, ठीक है। तदेत और उस तुम्हारे तीर में यानी तुम्हारे किनारे क्या हो जाता है, श्रम, श्रम मीन्स मेहनत या थकान वगैरह, तो उस श्रम का समन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो भी थकावट मकावट जो भी रहती है तुम्हारे तीर पे, तुम्हारे किनारे। और धीरम भवतु ना, ठीक है, इधर ना का मतलब नहीं नहीं है, ये ना का मतलब होता है अस्माकम, अस्माकम क्या मतलब हमारा, ठीक है। तो ना मतलब हमारा क्या हो जाता है, मन धीरम भवतु, धीरम मतलब धैर्यवान हो जाते हैं हम, ठीक है, बहुत ही धैर्य मिलता है। तीरम श्रम का क्या हो जाता है, समन हो जाता है, श्रम का यानी थकावट या बहुत काम किया हो तो वो श्रम का क्या हो जाता है, पूरा समन हो जाता है। और धीरम भवतु ना यानी और हम में क्या हो जाता है, ना मतलब हम में क्या हो जाता है, धीर यानी धैर्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला पर, थर्ड वाले में क्या दिया हो कि निधानम धर्माणाम किमपि च विधानम नवमुदाम प्रधानम तीर्थानाम मल परिधानम त्रिजगतः समाधानम बुद्धेरथ खलु तिरोधानम मधियम श्रियमाधानम न परिहरतु तापम तब बपु। कि निधानम धर्माणाम, निधानम का अर्थ क्या है इधर, निधानम का अर्थ है कि मूल, ठीक है, मूल कारण मतलब रीजन, ठीक है। तो धर्माणाम किमपि नहीं, किसी भी नियम का, किसी भी धर्म का, सॉरी, तो किसी भी धर्म, धर्म क्या, किसी भी धर्म मतलब कि सारे धर्म है ना, तो सारे धर्मों का निधानम यानी जो कारण है वो कौन हो, गंगा तुम हो। चाह विधानम नव मुदाम, नव यानी नई, और मुदाम मतलब प्रसन्नता है, क्या प्रसन्नता है, ठीक है। तो नई नई अच्छी अच्छी चीजों की अच्छी प्रसन्नता, मतलब प्रसन्नता क्या कि कोई सक्सेस वगैरह उस सब का, तो नव मुदाम नई प्रसन्नता को अच्छा विधानम यानी उसका करने वाली, विधानम यानी करने वाली है, जनक, ठीक है, जनक। तो नव मुदाम यानी नई प्रसन्नताओं की क्या हो तुम, विधान, विधान हो, ठीक है, मतलब उनको करने वाली हो, उनकी जनक हो। प्रधानम तीर्थानाम मल परिधानम त्रिजगता, और तुम प्रधान हो, प्रधान मतलब श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ तीर्था नाम सभी तीर्थों में, ठीक है, सभी तीर्था नाम यानी तीर्थों में। और अमल परिधानम, अमल आ इसमें माँ में आ छुपा हुआ है कि अमल परिधानम त्रिजगता, और तीनों संसार में, तीनों लोकों में, तीनों लोगों को कहते हैं अमल, मल का मतलब क्या होता है गंदगी, और अमल का मतलब निर्जल, ठीक है, निर्मल, बढ़िया निर्मल। तो निर्मल क्या हो, तो निर्मल परिधान हो, परिधान का मतलब कपड़े वस्त्र, तो तुम तीनों लोगों के निर्मल परिधान हो, ठीक है, निर्मल वस्त्र हो, त्रिजगता यानी तीनों लोगों का। समाधानम बुद्धिरथ खलु, और तुम बुद्धिरथ यानी बुद्धिवाज, बुद्धियों के लिए क्या हो तुम, समाधान हो, उनका समाधान हो, ठीक है, बुद्धि का समाधान हो तुम। और खलु तिरोधानम अधियम, और अधियम का अर्थ क्या होता है कि जो बिना बुरी बुद्धि वाले या अबुद्धि, ठीक है, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि बिना बुद्धि वाले के, तो उनको क्या करते हो तुम, तिरोधान, तिरोधान का अर्थ होता है रोकना, ठीक है, तिरोधान का अर्थ रोकना होता है, दिया नहीं है। तिरोधानम यानी रोकना या उनको, उनके बीच में परेशानी लाना, तो किसके में परेशानी ला तुम, अधियम, अधियम यानी निर्बुद्धि, निर्बुद्धि होंगे तो वो उल्टा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उनको क्या करती है जी, तिरोधान, तिरोधान कर, तिरोधान यानी उनको रोकती है, ठीक है। और श्रिया माधानम न परिहेतु तापम तब पपु, तब बपु श्रियाम दानम न परिहरतु, श्रिया, श्रिया का मतलब जो समृद्धि, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हाँ समृद्धि बोलते हैं, ऐश्वर्य, ठीक है, श्रियम, श्रियम आधानम मतलब तुम उसको लाने वाली हो, ठीक है, उसको किसको,
ऐश्वर्य को और समृद्धि को, ठीक है। श्रेय अपन बोलते हैं ना कि यश, यश बोलते हैं, तो वही है श्रियम आधानम, इसको लाने वाली हो तुम, आधानम उसको बुलाने वाली हो, ना परहेतु तापम तब वपु। और क्या हो जाए तापम, तापम यानी जो कष्ट होते हैं, ठीक है, कष्ट, कष्ट, तापम यानी कष्ट, ठीक है। तापम का बहुत सिंपल मीनिंग है संस्कृत में कि क्या होता है, कष्ट, कष्ट समझते हैं आप। तो तब यानी तुम्हारा, बपू मतलब शरीर, तब बपू यानी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर क्या, तुम्हारा जल, क्योंकि गंगा का शरीर क्या, जल ही है, तो बोला जो तुम्हारा जल है, तब बपू यानी तुम्हारा शरीर यानी तुम्हारा जल जो है, तापम यानी कष्टों को, परिहर्तु यानी हरता है, ठीक है, परिहर्तु यानी हरता है। देखिए इधर भी ना का मतलब क्या है, हमारा, क्या, हमारा, इधर ना का मतलब नहीं नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा, ना मतलब इधर क्या है, अस्माकम, अस्माकम के मीनिंग में इधर ना का यूज किया, तो वो हमारा ही पापों को हरता है, तुम्हारा शरीर, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे फोर्थ वाला, क्लियर हो गया होगा कि विशाला, विशालाम्यभ्यायां किमिहि नयनाभ्यां खलु फलं न याभ्यामालीडा परम रमणीया तप तनु अयं हि नयक्कारो जनिषि मनुजस्य श्रमणयो ययोर्नान्त यातस्तव लहरी लीला कलकला। बोल रहे हैं कि विशालाम्यभ्याम किमिहि नयनाभ्याम, यानी किसी के भी जो विशाल नेत्र हैं, ठीक है, विशाल नयनाभ्याम मीन्स नेत्र हैं, खलु फलम यानी उनका क्या ही फल है, न याभ्याम आलीड़ा यानी जिन्होंने क्या नहीं किया, आलीड़ा, आलीड़ा क्या, आलंगन, याभ्याम यानी जिन्होंने क्या, आलीड़ा यानी आलंगन नहीं किया, परम रमणीय यानी जो परम रमणीय, तप तनु, तप तनु यानी तब यानी तुम्हारा, तनु नहीं शरीर, तुम्हारे शरीर का क्या नहीं किया, तो तुम्हारा परम रमणीय तप तनु, तुम्हारा जो शरीर है परम रमणीय, उसका आलीड़ा मीन्स आलंगन नहीं किया, याभ्याम यानी जिसने आलीड़ा तुम्हारा आलंगन नहीं किया, तो विशालाभ्याम नयनाभ्याम, तो उन उसके ऐसे किमी किसी के वो उस विशाल नेत्रों का खलु फलम यानी क्या ही फायदा है। अयम ही नयक्कारो जननी मनुज से श्रवणियो, श्रवणियो क्या, कान को बोलते हैं, अपन ने कई जगह पढ़ा शुरू के चैप्टर्स में, श्रवणियो का मतलब कान होता है। तो बोला नयक्कारो यानी मक्कार, नयक्कारो का अर्थ होता है, देखिए इधर दिया होगा क्या, तिरस्कार, तिरस्कार है, मतलब ऐसे कानों का, यानी वो मनुष्य तिरस्कार होता है उसमें, सो कैसे का, जननी, जननी यानी ऐसे लोगों का, मनुजस्य ऐसे मनुष्य लोगों का, ऐसे मनुष्य लोगों का क्या है, नयक्कारो है, अयम ही नयक्कारो, ऐसे नयक क्या है, तिरस्कारी है ऐसे लोगों का, जननी ऐसे मनुष्य लोगों का, श्रवणो यानी जिनके कान, ययुर ना अंत, अंतर्य, अंतर्यात स्तव लहरी लीला कलकला, लीला कलकल, लहरों की लीला कलकला, लहर गंगा जी की लहर, और लहरों की लीला कलकला यानी जो लीला मतलब जो लहरें ऊपर नीचे कलकल करती है, तो उनकी जो आवाज आती है, ठीक है, तो अगर वो उनकी लहरों की आवाज, अंता, ययोर अंता यानी इसके कानों में, श्रवण यानी कान, ययोर यानी इन कानों के अंदर, अंता मीन्स अंदर, अस्ताव यानी नहीं गई, लहरी लीला कलकला जो उसकी लहरों की कलकल की आवाज है, अगर किसी मनुष्य लोग के, किसी मनुष्य लोगों को जिनके कानों में नहीं गई, अंतहा ना स्तवा, तो वो कैसे हैं, वो उनका तिरस्कार है, ठीक है, ऐसे लोगों का तिरस्कार है, अयम ही तिरस्कार, वो तिरस्कार के योग्य है, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला, इसमें क्या लिखा, अब्री शांतम जन्म जन्मावधि सुकृत कमार्जीन कृतम, अविश्रांत का अर्थ क्या है, ये विश्राम, विश्राम जानते हैं, विश्राम मतलब रुकना होता है, ठीक है, और अविश्रांत यानी बिना रुके हुए, ठीक है, अविश्रांता, और जन्म अवधि, जन्म अवधि यानी पूरे जन्म में, पूरे जीवन में, ठीक है, जहाँ जन्म से, बिल्कुल जन्म से अवधि मतलब वो जन्म से लेकर अभी तक, ठीक है, प्रेजेंट तक, बिल्कुल हमेशा, सुकृत कर्मा जिन कृतम, सुकृत यानी अच्छे यानी श्रेष्ठ, ठीक है, कर्म यानी काम होते हैं पता है, और कृता यानी करना, जो कि वो जन्म अवधि यानी वो अपने जन्म से शुरू से अब यानी बिना रुके, सुकृत कर्मा जिन कृताम यानी अच्छे काम जिसने किए हैं, सताम श्रेया, सताम यानी ऐसे श्रेष्ठ सज्जन लोगों का, श्रेया यानी श्रेया मीन्स अच्छा करना, उनका मतलब भला, श्रेया मनी भला समझ लीजिए आप, भला बिल्कुल हिंदी हो गई, या श्रेयम यानी उनका श्रेष्ठ काम, ठीक है, उनका शुभ, ठीक है, कर्तुम यानी करेंगे कौन, कति न कृतना संति विबुधा, संति मतलब है, विबुधा मीन्स ऐसे, विबुधा देवताओं को भी बोलते हैं विद्वान को, तो ऐसे कई विद्वान है, कई देवता हैं जो कि करेंगे, क्या करेंगे, संति यानी है, ठीक है, जो कृतिना यानी जो उनकी कृतज्ञ होंगे, ठीक है, कृतज्ञ यानी कि कृतज्ञ, एक तो अपन वो समझते हैं कृतज्ञ होता है जो किसी का
एहसान मानने वाला, ठीक है, एहसान मानने वाला है, किसी ने किसी के लिए कुछ किया है तो वो कृतज्ञ होता है उसके, ठीक है। तो बोले श्रेया, ऐसे सज्जन लोगों के श्रेया यानी उनका अच्छा करते हैं, कर्तव्य यानी करते हैं, कति ना यानी कितने ही, ना कृति ना संति बुद्ध यानी कितने ही ऐसे सज्जन नहीं है जो कि क्या करते हैं उनके, उनका श्रेय यानी श्रेष्ठ करते हैं ऐसे सज्जन पुरुषों का कर्तुम, और कति ना यानी कितने ही, ना यानी कितने ही नहीं है जो कि उनके, कृति ना मतलब होता है उनके वो कृतज्ञ नहीं है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो जन्म से लेके, देखिए अगर अपन को ये पता है कोई भी अगर अच्छे काम करता है, सूर्य का भी झूठ नहीं बोलता, सबका भला करता है, तो देवता उससे प्रसन्न रहते हैं, तो वो उनके मतलब कृतज्ञ होते हैं। तो बोले कृतिना संति विबुधा यानी कृतज्ञ रहते हैं कौन, विबुधा यानी देवता या जो विद्वान लोग, ठीक है। अच्छे लोग भी, जो लोग दूसरे अच्छे करते हैं वो उनसे विद्वान लोग प्रसन्न रहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनसे विद्वान लोग प्रसन्न रहते हैं। तो बोले कृतिना, और क्या करते हैं वो, श्रेया कर्तुम कति, श्रेया कर्तुम यानी उनका अच्छा करते हैं ऐसे देवता, किनका, ऐसे सताम यानी सज्जन पुरुषों का, जो कि अभ्रसंताम जनाभि सुकृत कर्मार्जन कृताम, ठीक है, जो कि अभ्रसंत यानी बिना रुके जन्म से लेकर बिल्कुल अच्छे सुकृत कर्मों को करते हैं। अब बोला निरस्तालंबन, निरस्तालंबानम कृत सुकृता नाम, देखिए ये लिखा कृत सुकृता नाम, ये बल्कि ये क्या, अकृत सुकृता नाम, क्या है, अकृत, कृत नहीं है, क्या है, अकृत, आ इसमें लगा हुआ है इस माह में, ठीक है, इस माह में क्या, इसका कृत का आ लगा हुआ है, तो इसका क्या, अकृत सुकृत नाम, कृत यानी करना, अकृत यानी मन नहीं करना, कृत मीन्स करना और अकृत मीन्स नहीं करना, तो अकृत यानी सुकृता नाम यानी अच्छे काम, तो अच्छे काम जो नहीं करता, और निरस्तालंबन, आलंबन यानी सहारा, मतलब सहायता, तो बोले आलंबन, आलंबन अपन समझते हैं कि आलंबन मतलब कोई का साथी या सहारा, तो बोले निरस्तालंबन नाम, नाम यानी हो जाता है अपन व्यक्ति को बोलने लगते हैं कि निरस्तालंबा नाम, ऐसे बोलते हैं साधु, और साधु नाम यानी साधु कहो, तो बोले निरस्तालंबा नाम यानी जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे लोग, ठीक है। और जो कि अकृत सुकृता नाम यानी जो अच्छे काम ना करते हो, मतलब कि वो बुरे काम करते हैं, तू भक्तुम यानी जो निसहाय हैं और जो अच्छे काम नहीं करते हैं, पापी हैं, तू तो उनके तो भक्ति यानी आप ही के बिना, तू भक्ति उनके तो भक्ति यानी आपके बिना, बिना मुस्मिम अल्लोके, बिना अमुस्मी लोके यानी इस लोक में, अस्मिन लोक यानी अमुस्मिम, अमुस्मी यानी इस लोक में तुम्हारे बिना, भक्ति में यानी आपके बिना, ठीक है। मतलब जो निसहाय हैं और जो पापी हैं, मतलब बुरे काम अच्छे काम नहीं करते, उनका तो भक्ति यानी तू यानी तो भक्ति यानी आपके बिना, वो उसमें लोग यानी इस लोक में, ना परम अवलोक है, अवलोक यानी देखना होता है ना, अवलोक यानी देखना होता है, आपको पता होगा अवलोकन यानी देखना, तो ना परम अवलोक यानी मुझे ऐसा कोई भी नहीं देखा हितकरम, यानी उनका हित करने वाला तुम्हारे बिना, वो जी बोल रहे हैं कि जो भी अच्छे लोग होते हैं जो शुरू से अच्छे काम करते हैं, तो उनके लिए तो क्या, जो अच्छे विद्वान यानी देवता या विद्वान होते हैं वो कहते हैं उनके कृतज्ञ रहते हैं, ठीक है, और उनका क्या श्रेय करते हैं, उनका अच्छा करते हैं उन सज्जनों का जो शुरू से अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो निसहाय होते हैं, इनकी कोई सहाय, उनका कोई सहायक नहीं होता, और जो कि अच्छे काम नहीं करते, उनका तो आपके बिना, भक्ति बिना यानी आपके बिना इस लोक में कोई भी मैंने नहीं देखा, ना परम अवलोक यानी मैंने ऐसा कोई नहीं देखा है जो उनका हितकर हो आपके बिना, यानी क्योंकि देखो गंगा नदी में चाहे पापी हो चाहे कोई हो, वो जाके डुबकी लगाया जाएगा, उसके पाप धुल जाएंगे, तो इसीलिए बोला कि आप ऐसे लोगों को भी, आप उनकी हित करो, ऐसे लोगों की भी। क्या दिया है कि विभूषितांग, विभूषितानंग रिपुत मांगः श्रद्धा कृता जनार्ति भंगा मनोहरो तुंग चल तरंगा गंगा ममांगान्य मली करोतु, कि जो विभूषित करती है, विभूषित का मतलब क्या है, सुशोभित करती है, किसको, सुशोभित होती है, कहाँ सुशोभित होती है, विभूषितानांग रिपुत मंगाम यानी शिव जी के मस्तक पर, ठीक है, शिव जी के मस्तक पर जो सुशोभित होती है, विभूषित होती है श्रद्धा, और जो क्या क्षण भर में, गंगा जी को बोल रहे हैं, और जो क्षण भर में कितना अनेक जनार्ती भंगा, और जो क्या करती, भंग कर दी थी, भंग मीन्स नष्ट कर दी थी, किसको, पापों को, किस क्या करती, करता यानी करती क्या, अनेक, अनेक आ प्लस अनेक लोगों का, अनेक जना यानी लोगों का, भंग यानी पापों को हर लेती है, और मनोहरो यानी जो मनोहर होती है, मनोहर करती है यानी मन हर लेती है, ठीक है, मनोहरो तुंग चल तरंगा, जिसकी चलती हुई तरंग, चल तरंग इसकी चलती हुई, तुंग यानी ऊंची ऊंची या निर्मल जो तरंगे चलती हुई मन को हर लेती है, मनोहर होती हैं, ऐसी गंगा, उस गंगा नदी को, गंगा नदी क्या, ममांग मम अंगानम अंगान्यम
अमली करोतु, जो मेरे यानी मम यानी मेरी, अंग मम अंग यानी मेरे अंगों, मेरे शरीर को, अंगान यानी मेरे अंगों को, अमली, देखिए इधर मली लिखा है और इधर आ इसमें लगा है या में, तो अमली, अमली मीन्स बिना मल का यानी बिना गंदा यानी स्वच्छ कर दे, अमली करूत यानी कर दे, ठीक है। ऐसी गंगा मेरे शरीर को क्या कर दे, स्वस्थ कर दे, ठीक है। विभूषिता मीन जो सुशोभित होती है, ठीक है, किसके, शिव जी के सिर मस्तक पर, वो क्षण भर में क्या कर देती है, अनेक लोगों के, जना यानी लोगों के, भंग यानी पापों को हर लेती है। जो मनोहर होती है, जिसकी चल या तरंग, चलती हुई तरंग ऊंची हुई क्या होती है, मनोहर होती है। ऐसी गंगा मम यानी मेरे अंग यानी मेरे शरीर को, अमली यानी बिना मतलब स्वच्छ निर्मल करुते यानी कर दे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। उसके बाद पदधान से, इसके पदधान सब आप कर लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ चुके हैं बस, और इनमें याद करना तो है नहीं, बस केवल देखना है और इसमें से हमको आंसर निकालना सीखना है। इसके बाद एक पद याद करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वाक्य भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, कर लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज अब आप कर लेंगे, ब्लैंक मैचिंग्स, वाक्य प्रयोग भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्यायवाची भी आते हैं, संधि भी आती है, समास भी आते हैं, ठीक लीजिए, ठीक है। विभक्ति वचन भी आते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म है अपना, अब आप कर लेंगे इसको। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसा कि शायद आप लोग पता हो 2000 जो अपना 20-21 बोर्ड है, एमपी बोर्ड, उसमें जो हम सेकंड चैप्टर और 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं वो हट गए हैं, ठीक है। तो अब आप उनको याद मत कीजिए इस साल के लिए, क्योंकि इस साल वो बोर्ड में आने नहीं है।